डियर फ्रेंड्स, जय मसीह की और आप सभी को মার্কুস রচিত সুসমাচার के अध्ययन में स्वागत करते हैं। আপনাদের সকলকে মার্ক রচিত সুসমাচার মার্কের দ্বারা লেখা সুসমাচারের অধ্যয়নে স্বাগত জানাই। आज हम মার্কুস রচিত সুসমাচার के इंट्रोडक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं। তার মানে হচ্ছে আমরা মার্ক রচিত সুসমাচারের কিছু পরিচয়ের বিষয়গুলো আজকে দেখতে যাচ্ছি। যেমন এই পুস্তকের লেখককে, এই পুস্তক কোন সনে লেখা হয়েছিল এবং কি উদ্দেশ্যে এই পুস্তকটিকে লেখা হয়েছে ইত্যাদি। তো আসুন সর্বপ্রথম मार्क রচিত সুসমাচারের लेखकेर বিষয়ে देखी। तो आइए सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार के लेखक के विषय में देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के लेखक स्वयं मरकुस है। मार्क लिखित सुसमाचारेर लेखक स्वयं मार्क निजे। मरकुस कोई प्रेरित तो नहीं था, लेकिन मरकुस का उल्लेख कई बार हम प्रेरितों का पुस्तक में पाते हैं। তিনি একজন প্রেরিত ছিলেন না, কিন্তু তার উল্লেখ আমরা প্রেরিতের পুস্তকে দেখতে পাই, যেখানে তাকে জোহন মার্ক বলে ডাকা হয়েছে। যেরকম প্রেরিতের 12 अध्याय 12 पद, जैसे कि प्रेरितों का 12 अध्याय 12 पद, जहाँ पे মার্কুস को यूहन्ना मार्क कह के भी बुलाया गया है। এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি মরিয়মের বাটির দিকে চলিয়া গেলেন। ইনি সেই যোহনের মাতা যাহাকে মার্ক বলে, यानी कि তার মানে হচ্ছে मार्क के जोहन नामेও ডাকা হতো। এবং हिंदी में लिखा हुआ है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस था। तो मरकुस रचित सुसमाचार के लेखक मरकुस है, जो खुद प्रेरित तो नहीं था, लेकिन उनका उल्लेख को हम प्रेरित का कार्य के पुस्तक में देख पाते हैं। और ये वही मार्कुस है जिनको यूहन्ना मार्कुस भी बुलाया जाता था। और प्रारंभिक जो कलीसिया रहे हैं, प्रारंभिक मंडली, এই মার্কের মার বাড়িতেই তারা একত্রিত হতো। वो सहभागिता इसी यूहन्ना मार्कुस के माता के घर में हुआ करता था। प्रारंभिक कलीसिया के सहभागिता है। इसी सच्चाई को हम यहाँ देख पाते हैं। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। किसके वहां? मरकुस, जॉन मार्क के मम्मी के घर पर। और ये मरकुस बारनाबास का चचेरा भाई भी था। और हमें से बहुतों को पता होगा कि यह वही मरकुस है जो पौलुस लोगों के साथ पहला मिशनरी यात्रा में गए थे, लेकिन पौलुस लोगों को परित्याग करते हुए वो वापस लौटे थे, जिसके वजह से पौलुस दूसरा मिशनरी यात्रा में फिर मरकुस को नहीं ले जाते हैं। लेकिन बाद में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसी मरकुस के जीवन में हम देख पाते हैं कि मरकुस पौलुस के लिए सेवकाई में बहुत ही मददगार और उपयोगी ठहरते हैं। और मरकुस ना ही केवल पौलुस के सेवकाई में उपयोगी ठहरते, वरन वो खुद प्रेरित पत्रस के नेतृत्व के अधीन में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। और इसीलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि प्रेरित पत्रस मरकुस को अपना पुत्र, यानी कि आत्मिक पुत्र कहकर पुकारते हैं। जब हम पहला पत्रस अध्याय 5 पद 13 को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र पत्रस मरकुस को अपना पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। মার্ক নিজে প্রেরিত ছিলেন না, কিন্তু পিতরের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং তিনি পিতরের এক আত্মিক সন্তানের মতন ছিলেন। তাই প্রথম পিতর 5 অধ্যায় 13 পদে পিতর তাকে মার্ককে নিজের পুত্র বলে উল্লেখ করেন। তার মানে মার্ক পিতরের শারীরিক পুত্র ছিলেন না, কিন্তু আত্মিক পুত্র ছিলেন। কেননা মার্ক পিতরের নেতৃত্বের অধীনে থেকে অনেক কিছু শিখেছেন এবং যা কিছু তিনি এই সুসমাচারে লিখেছেন, বলা হয় যে তিনি সমস্ত সেই বিষয়গুলি পিতরের কাছ থেকে শুনেছেন এবং শিখেছেন। और यही वो मार्कुस है जिन्होंने मार्कुस रचित सुसमाचार को लिखे थे। এই হচ্ছে সে মার্ক যিনি মার্ক রচিত সুসমাচারকে লিখেছেন। এবং প্রারম্ভিক মণ্ডলীর যে পিতারা ছিলেন, তারাও একমত হয়ে এই সত্যতে সহমত যে এই मार्क लिखित सुसमाचार के लिखेছেন। प्रारंभिक कलीसिया का पिताएं एकमत है इस सच्चाई को लेकर कि इसी मरकुस ने जो है मरकुस रचित सुसमाचार को लिखे हैं।
प्रारंभिक कलीसिया का पिता है, जैसे कि खुद प्रेरित यूहन्ना इस बात का पुष्टि करता है। पेपियस नामक और एक कलीसिया का पिता इस सच्चाई का पुष्टि करते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार के लेखक है। आइए आप आगे बढ़ते हैं और सन या वर्ष के बारे में जानते हैं कि কোন সনে এই পুস্তকটিকে লেখা হয়েছিল। मार्कुस ने कौन सा सन में मरकुस रचित सुसमाचार के पुस्तक को लिखे थे, और वह सन है 65 से लेकर 68 एडी। एडी का मतलब है यीशु मसीह का देहधारण से लेकर जो देहधारण के पश्चात जिन समयों को गिने जाते हैं उसको एडी कहते हैं। মানে হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্টর এই পৃথিবীতে আসার পর থেকে যে সময়গুলোকে গণনা করা হয় সেটিকে এডি বলে উল্লেখ করা হয়, ख्रिस्टाब्द। और अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मरकुस रचित सुसमाचार को 70 पहले ही लिखा गया है। हालांकि एग्जैक्ट डेट डिबेटेबल है, तो 65 से लेकर 68 एडी के बीच में कहीं मरकुस ने इस सुसमाचार को लिखे थे। যখন মার্ক রচিত সুসমাচারটিকে লেখেন, তো তার প্রথম শ্রোতারা কারা ছিলেন যার উদ্দেশ্যে তিনি এই पुस्तकটিকে लिखेছেন। द फर्स्ट ऑडियंस, द ओरिजिनल ऑडियंस, जिन ऑडियंसों को संबोधित करते हुए, जिन श्रोताओं को संबोधित करते हुए मार्कुस इस सुसमाचार को लिखते हैं, वे लोग कौन थे? और वे लोग नॉन जीविश जेंटाइल बिलीवर्स थे रोम के, यानी कि रोम के गैर यहूदी विश्वासी। तारा विश्वासी छिलेन किंतु जिहुदी विश्वासी नय, बरং रोमे थाका विश्वासी যারা जिहुदी नय। हमें कैसा पता चलता है कि मरकुस रोम के विश्वासियों को लिख रहे थे जो यहूदी नहीं है? क्योंकि तमाम ऐसे प्रमाणों को हम मरकुस रचित सुसमाचार में देख पाते हैं जो इस बात की इंगित और पुष्टि को प्रदान करते हैं। जैसे कि मरकुस जिन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे थे, जिन विश्वासियों को, वे लोग यहूदी कस्टम्स से सुपरिचित नहीं थे। माने मार्क যাদেরকে লিখছিলেন তার শ্রোতারা जिहुदीদের যে प्रथा नीति সেগুলোকে जानतें ना। इसीलिए मरकुस इस पुस्तक में आप देखेंगे कि यहूदी परंपरा जो रीति नीति है उसका व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनका श्रोताओं को यहूदी समाज, यहूदी कस्टम्स, यहूदी रीति नीतियों के बारे में नहीं पता था। इसीलिए इन तमाम अध्याय और पदों में जब आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के, वहां आप पाएंगे मरकुस यहूदी समाज के जो तौर तरीके और रीति नीति हैं उनका व्याख्या कर रहा है, उनका संक्षिप्त में एक्सप्लेनेशन को प्रदान कर रहा है। जहां से हमें यह पता चलता है कि मरकुस जिन लोगों को लिख रहे हैं उन लोगों को यहूदी परंपराओं को समझाया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे यहूदी परंपरा और रीति नीति से सुपरिचित नहीं है। और दूसरा विषय यह है कि एरामाइक एक भाषा, तो एरामाइक एक्सप्रेशंस को जो है अनुवाद किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्कुस अध्याय 5 पद 41 में आप देख पाएंगे जब यीशु मसीह कहते हैं तालिता कुमी या तालिता कुम, जब वो छोटे बच्चे को जीवित कर रहे होते, उसको देखिएगा कि एरामाइक जो शब्द है तालिता कुम को मार्कुस एक्सप्लेन कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, जिससे ये पता चलता है कि वे लोग, उनका श्रोताएं जो थे, मरकुस के श्रोता, वे एरामाइक और यहूदी परंपरा से सुपरिचित नहीं थे। एरामाइक लैंग्वेज, एरामाइक भाषा जिसे यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे, उससे सुपरिचित नहीं थे। इसलिए उन्होंने एरामाइक शब्दों का भी जो है अनुवाद किए हैं। तार জন্য মার্ক যাদেরকে লিখছিলেন, যে বিশ্বাসীদেরকে, রোমের বিশ্বাসী, তারা জিহুদি ছিলেন না। কারণ জিহুদিরা অ্যারামাইক ভাষাকে জানতেন, কিন্তু তারা অ্যারামাইক ভাষাকে জানতো না। তার জন্য মার্ক কি করত, যেখানে যেখানে অ্যারামাইক ভাষাতে যিশু কথা বলেছেন সেটাকে ভেঙে সে লোকেরা যে ভাষাটিকে বুঝে সে ভাষায় আরো সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেরকম তালিতা কুমি মার্ক 5:41 রয়েছে, যার মানে হচ্ছে যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে ছোট্ট মেয়েটিকে জীবিত করছিল, আপনারা দেখবেন যে তালিতা কুমি শব্দটাকে তিনি সেখানে ব্যাখ্যা করছেন মার্ক। আর তালিতা কুমি শব্দটা হচ্ছে আরামাইকে, যেটাকে मार्क एक्सप्लेन করছে সেখানে। और तीसरा वो कारण कि क्यों कर मार्क के श्रोताए गैर यहूदी थे और रोमी विश्वासी लोग थे, क्योंकि लातीनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लातीनी परिभाषा का इस्तेमाल किया गया। लातीनो आरेकटा भाषा, যে ভাষাটাকে মার্কের শ্রোতারা, মার্কের রোমের বিশ্বাসী শ্রোতারা এই লাতিনি ভাষাটাকে তারা উপয়োগ করতেন।
এই লাতিনি ভাষাটাকে তারা প্রয়োগ করতেন। তার জন্য আপনারা দেখবেন যে মার্ক এই লাতিনি ভাষাটাকেও নিজের সুসমাচারে ব্যবহার করেছেন, কেননা তার শ্রোতারা এই লাতিনি ভাষাটাকে বুঝতেন, যেটা দিয়ে আমরা এই বুঝতে পারি যে मार्केर श्रोतारा रोमेर विश्वासीरा छिलेन, जिहुदी नয়। और हम यह भी देख पाते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार में मरकुस रोमन समयों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब वो समय का उल्लेख कर रहा होता है, वो जिस प्रकार से रोमी लोग समय का व्याख्या करते हैं उसी प्रकार से वो समय का व्याख्या को कर रहे होते हैं। और भी भिन्न भिन्न प्रमाणे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें यह पता चलता है कि मरकुस का जो श्रोता थे, मरकुस का जो ऑडियंस थे, वे गैर यहूदी रोम के विश्वासी लोग थे। आइए अब मरकुस रचित सुसमाचार के एक मुख्य विषय को देखते हैं। मुख्य विषय मतलब जिस केंद्रीय सत्य को हम मरकुस रचित सुसमाचार में शुरू से अंत तक में देख पाते हैं। मार्क रचित सुसमाचारे जे मुख्य विषयटाके आमरा शुरू थेके शेष अब्दिते देखते पाई, ओमन एकटा मुख्य विषय मार्क रचित सुसमाचारे रयेछे। आसुन सेई विषयटिके देखी एवं सेई विषयटी मार्क 1 अध्याय 1 पद थेके आरम्भ हो जाए और वो मुख्य विषय का सच्चाई को हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 से ही देख पाते हैं। और वह सच्चाई यह है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ आप देख पाएंगे। मरकुस परमेश्वर के पुत्र के विषय में उल्लेख कर रहे हैं जो यीशु मसीह है। मार्क যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে এখানে উল্লেখ করছেন, আর যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র। और जिस प्रकार से मरकुस अपना इस लेख को आरंभ करते हैं, इसका पीक यानी कि इसका चरम ऊंचाई, इस सत्य का चरम ऊंचाई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि वही मसीह है, इस सच्चाई का केंद्रीयता, इस सच्चाई का ऊंचाई, इस सच्चाई का शिखर, इस सच्चाई का क्लाइमेक्स, जिसका शुरुआत मरकुस अध्याय 1 में ही हो जाते हैं, उसका शिखर, उसका क्लाइमेक्स को आप बिल्कुल मरकुस रचित सुसमाचार के बीचों बीच में पाते हैं, जहां पे पतरस इस अंगीकार को करते हैं। एग्जैक्टली उसी सच्चाई का अंगीकार, जिस सच्चाई का उल्लेख करते हुए मरकुस इस सुसमाचार का आरंभ करते हैं। যেভাবে মার্ক এই সুসমাচারটিকে আরম্ভ করেন যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে উল্লেখ করার সাথে সাথে এবং এই দেখিয়ে যে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র, অধ্যায় 1 পদ 1 মার্ক যে সত্যটিকে উল্লেখ করার দ্বারা এই সুসমাচারটিকে আরম্ভ করেছেন, সেই সত্যর চরম পর্যায়টিকে আমরা মার্ক অধ্যায় 8 দেখতে পাই, যেখানে পিতর এই একই সত্যটাকে তিনি স্বীকার করছেন, অঙ্গীকার করছেন। मार्क अध्याय 8 पद 29 তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু यीशु मसीह शिष्य से पूछ रहे हैं, किंतु তোমরা আমি কে? পিতর उत्तर करिया তাহাকে কহিলেন, আপনি সে খ্রিস্ট। एग्जैक्टली वही ख्रिस्ट जिसका उल्लेख करते हुए मरकुस ने इस सुसमाचार को आरंभ किया है। मरकुस अध्याय 1 पद 1 में यीशु ख्रिस्ट, उसी सच्चाई का अंगीकार, उसी सच्चाई का शिखर को हम मार्क के पुस्तक के बीचों बीच में देख पाते हैं, जहां पे पतरस इस सच्चाई का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू ही मसीह है। इस प्रकार से मरकुस शुरुआत करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, इसी सच्चाई को जो है पतरस अंगीकार करते हैं, जिसका उल्लेख को मरकुस इस सुसमाचार के बिल्कुल बीचों बीच में कर रहे हैं। तो हम देख पाते हैं कि जिस विषय से मरकुस शुरू कर रहे हैं, उसका ऊंचाई, उसका क्लाइमेक्स को हम मरकुस रचित सुसमाचार के बीचों बीच में देख पाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इसी सच्चाई को हम मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में भी देख पाते हैं कि मरकुस इसी सच्चाई पे एम्फसिस कर रहा है, इसी सच्चाई पे जोर दे रहा है। कौन सा सच्चाई पे? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि যিশুই ঈশ্বরের পুত্র। এই সত্যটিকে মার্ক শুরুতে উল্লেখ করেন, মাঝখানে এবং মার্ক লিখিত সুসমাচারের শেষের দিকে ওই একই সত্যটাকে তিনি তুলে ধরেন। মার্ক 39 আর যে শতপতি তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় ছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে যিশু যখন ক্রুশে মারা যাচ্ছিলেন, সে সময়ে যে যিশু অন্য মানুষদের হইতে অনেক আলাদাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যি ইনি ঈশ্বরের পুত্র। এক্স্যাক্টলি ওই বাস্তব সত্য যেটা দিয়ে মার্ক 1 অধ্যায় 1 পদে শুরু করেছিলেন কি তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কি কিভাবে এই সত্যর চরমটিকে আমরা সম্পূর্ণ মার্কে দেখতে পাই, শুরুতে, মাঝখানে আর শেষের দিকে।
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद, सूबेदार सामने खड़ा था यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय। जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ता हुआ देखा, यीशु मसीह को प्राण छोड़ता हुआ जब उस सूबेदार ने देखा, तो उसने कहा सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। एग्जैक्टली इसी सच्चाई से मार्क ने इस पुस्तक को आरंभ किए थे। परमेश्वर के पुत्र हम देख पा रहे हैं। इस सच्चाई का शिखर को हम पतरस के अंगीकार में देखते हैं, जिस सच्चाई को मरकुस इस पुस्तक के बीचों बीच रखते हैं, और हम देख पाते हैं इसका ऊंचा और शिखर को जो है मरकुस रचित सुसमाचार की अंत की ओर। ये वो एक मुख्य विषय है जिसे हम मरकुस के पुस्तक में शुरू से अंत तक में देख पाते हैं। जिस थीम के साथ, जिस मुख्य विषय के साथ मरकुस शुरू करते हैं, उसी मुख्य विषय को वो बीच में भी बनाए रखते हैं, और अंत तक में वही उसका मुख्य विषय बना रहता है कि यीशु मसीह ख्रिस्ट है, वही मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है। पहला 8 अध्याय तक में यीशु मसीह के कामों के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा मरकुस यह दिखाते हैं कि यीशु ही वो ख्रिस्त, वो मसीहा है, वही परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह के कार्य के आधार पर, यीशु मसीह के अधिकार के आधार पर, यीशु मसीह के चमत्कार करने के क्षमता के आधार पर, और फिर अंत की 8 अध्यायों में यीशु मसीह के मृत्यु और उसके महिमा में पुनरुत्थान के आधार पर मरकुस यह दिखाते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र, वही वो मसीहा है। तो यह सच्चाई एक मुख्य विषय है जो शुरू से अंत तक में हम मरकुस के पुस्तक में देख पाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड एवं उद्देश्य के बारे में देखते हैं। यानी जब मरकुस का पुस्तक को लिखा जा रहा था সে সময় কেমন ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, মাহौल কেমন ছিল সে সময়, এবং মার্ক রচিত সুসমাচাर के लिखार उद्देश्यটা কি ছিল, कि क्यों कर मरकुस इस पुस्तक को लिखते हैं, उस समय का पृष्ठभूमि कैसा था। देखिए मरकुस यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान वो केवल एक बालक था। प्रभु যীশু খ্রিস্ট যখন এই পৃথিবীতে মহান কার্যগুলি করছিলেন সে সময় মার্ক কেবল এক বালক ছিলেন যখন প্রভু যীশু খ্রিস্টর জীবনের ঘটনাগুলো ঘটছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্ক প্রভু যীশুর বিষয়ে, ঈশ্বরের বিষয়ে पितरों काछ থেকে शिक्षा अर्जन करें। आगे चलकर मरकुस जो है पतरस से प्रभु यीशु मसीह के विषय में, सुसमाचार के विषय में सत्य को अधिक जानते हैं, अधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और सुसमाचार के गहराइयों को अधिक समझते हैं। और आगे चलकर ना ही केवल पतरस का वो आत्मिक संतान और सहकर्मी थे, लेकिन आगे चलकर वो पौलुस के लिए भी एक उपयोगी सहकर्मी ठहरते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के लिखा जाने के दौरान उस समय का माहौल बहुत भयानक था विश्वासियों के लिए, क्योंकि नेरो नामक एक राजा था जो रोम का राजा था, और कहा जाता है कि इसी राजा ने रोम में आग लगाई थी। फिर आगे चलकर जब रोमी नागरिक लोग क्रोधित हो गए थे, तो इस नेरो ने खुद को बचाने के लिए विश्वासियों पर वो दोष लगा दी कि विश्वासी लोग ही है जिन्होंने उस आग को लगाए थे। फलस्वरूप इसके वजह से विश्वासियों के ऊपर भयानक सताव आना आरंभ हो गया था। भयानक सताव से होकर विश्वासी लोग गुजर रहे थे। विश्वासियों को सिंह और जंगली जानवर के पिंजरे में डाल दिया जाता था ताकि वे उनका आहार बने। और ये नेरो राजा जब अपने व्यक्तिगत घर में मनोरंजन को मना रहे होते शाम को, तो विश्वासियों को पकड़ के तेलदार वस्तु पे, जिसे बांग्ला में अलकतरा कहते हैं, टार, उस प्रकार के वस्त्र में डुबोकर शाम के लाइट के तौर पर विश्वासियों को जलाया जाता था, ताकि उनके जलने के द्वारा नेरो का शाम का जो जश्न और मनोरंजन है उसके लिए लाइट का काम विश्वासी लोग करें, ताकि उस शाम के अंधेरा भरे समय में विश्वासियों को जलाने के द्वारा रोशनी वहां पहुंचे। इस प्रकार का सतावट से होके विश्वासी लोग इस दौरान गुजर रहा था जब मरकुस का पुस्तक लिखा जा रहा था। कई सारे विश्वासी मारा जा रहे थे, कई सारा विश्वासियों को इस तरह से जलाया जा रहा था, कई सारा विश्वासियों को जंगली जानवर के लिए खाना के रूप में उनके पिंजरे पे छोड़ दिया जाता था, कई सारे विश्वासियों को गिरफ्तार करके कारागार में बंद किया जा रहा था। इस दौरान मरकुस इस सुसमाचार को लिखते हैं
विश्वासियों को संबोधित करते हुए सुसमाचार को वो लिखते हैं और विश्वासियों को स्मरण दिलाने के लिए, विश्वासियों को उत्साह दिलाने के लिए, विश्वासियों को यह दिखाने के लिए कि यीशु कौन है, विश्वासियों को इस सच्चाई में सुदृढ़ करवाने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, ताकि विश्वासी लोग जीवन का सबसे कठिन समय के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्यता से बने रहे। इस उद्देश्य के साथ, इस बैकग्राउंड, इस माहौल में इस सुसमाचार को लिखा गया, टू एनकरेज बिलीवर्स टू फॉलो जीसस इन द मिड्स ऑफ सफरिंग एंड परसिक्यूशन, ताकि विश्वासी लोग उत्साहित हो जाए, ताकि विश्वासी लोग यीशु मसीह का व्यक्ति को लेकर अधिक सुदृढ़ हो जाए और प्रोत्साहित हो जाए, यहां तक कि मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह में, ताकि वे बने रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए जब हम मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, जरा सा एक बार उस बैकग्राउंड की ओर गौर कीजिएगा। उस माहौल में मरकुस ने इस पुस्तक को लिखे थे, इस उद्देश्य के साथ, ताकि विश्वासी लोग मृत्यु तक यीशु मसीह में बने रहे विश्वास योग्यता से। विश्वासी लोगों को इसी उत्साह को प्रदान करने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया था। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जब विश्वासी लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और जब ये सच्चाई को विश्वासी लोग अन्य अपरिवर्तित रोमी नागरिकों के सामने सुनाएंगे, ताकि अविश्वासी अपरिवर्तित लोगों के सामने यह चुनौती पहुंचे कि वे भी अपना पापों से मन फेरते हुए यीशु मसीह में विश्वास करें। इस उद्देश्य के साथ भी इस पुस्तक को लिखा गया था, टू चैलेंज अनबिलीवर्स, टू चैलेंज अनबिलीविंग रोमन्स उस समय, ताकि वे यीशु मसीह में विश्वास करें और मृत्यु तक उसमें विश्वास योग्यता से बने रहे। क्योंकि अपरिवर्तित रोमी लोगों के सोच और विचारधारा के अनुसार वे लोग सोचते थे कि कोई अगर परमेश्वर है तो वो कैसे क्रूस पे लटक सकते हैं, वो कैसे क्रूस के पीड़ा से होकर गुजर सकते हैं। इस प्रकार का सोच और विचारधारा रोमी नागरिक लोगों का हुआ करता था, क्योंकि वे सोचते थे कि परमेश्वर महान होंगे और कभी इस प्रकार से नहीं गुजरेंगे, कैसे परमेश्वर क्रूस पर क्रूसीरूपित होकर मारा जा सकते हैं। इस प्रकार का सोच और विचारधारा रोमी लोगों का था कि कैसे कोई परमेश्वर क्रूस पे मारा जाने के द्वारा लज्जा को अपने ऊपर ले सकते हैं। इस प्रकार का सोच और विचारधारा रोमी लोगों का था। তারা মনে করতেন তাদের অনুযায়ী যে ঈশ্বর মহান এবং ঈশ্বর কিভাবে সে লজ্জা গ্রহণ করে ক্রুশে মারা যেতে পারে, তাদের চিন্তাধারায় এটা অকল্পনীয় ছিল। তাই মার্ক এই সুসমাচারটাকে লিখছেন সে প্রকারের চিন্তাধারা রাখা অবিশ্বাসীদের জন্য, যেন কি তারা তাদের সামনেও যেন এই চ্যালেঞ্জটা পৌঁছায়, যেন তারা মন ফিরিয়ে প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে। এবং সাথে সাথে এই পুস্তকটিকে এটার জন্য লেখা হয়েছে কেননা সে সময় বিশ্বাসীরা অনেকে মারা যাচ্ছিল, নেরোর দ্বারা আনা তাড়নায় অনেকজন জেলে বন্দী ছিল। মার্ক এই সুসমাচারটিকে এমন এক সময় তাদেরকে লিখে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, যেন কি তারা পুনরায় প্রভু যীশু খ্রিস্টর সত্যটাকে যেন বুঝে, যেন প্রভুতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। এই উৎসাহটা প্রদান করার জন্য মার্ক এই পুস্তকটিকে লিখেছেন। সেরকম কষ্টের মাঝে যারা বিশ্বাসীরা যাচ্ছে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এবং সাথে সাথে যেন সে বিশ্বাসীরা যখন পুস্তকটি গ্রহণ করবেন, যখন তারা পড়তে লাগবেন, যেন কি এই সত্যগুলি সেখানে যে রোমি অপরিবর্তিত লোকেরাও রয়েছে যাদের চিন্তাধারা অনেক বিপরীত, যেন কি এই বিশ্বাসীরা যখন এই সত্যটাকে তাদের সামনে তুলে ধরবে, যেন কি তারাও সে অপরিবর্তিত লোকেদের সামনে যেন এই চ্যালেঞ্জটা পৌঁছায়, যেন তারা মন পরিবর্তন করে। এই उद्देश्य वही पुस्तकটিকে लिखा হয়েছিল। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार को इस प्रकार से लिखा गया कि जैसे जैसे विश्वासी लोग उत्साहित होंगे और जैसे जैसे विश्वासी लोग इसे पढ़ेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार के सच्चाई का घोषणा करने लगेंगे, यीशु मसीह का जीवन, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान का घोषणा करने लगेंगे। यद्यपि अपरिवर्तित रोमी लोगों को ऐसा लग सकता है कि यीशु नामक व्यक्ति तो लज्जा को उपलब्ध करते हुए क्रूस पे मारा गया, यद्यपि वे लोग इस प्रकार के दृष्टि से यीशु मसीह को ताकते थे,
बावजूद इसके जैसे जैसे विश्वासी लोग इस सच्चाई को, मरकुस रचित सुसमाचार के सच्चाई को उन लोगों के, अपरिवर्तित लोगों के सम्मुख घोषणा करेंगे, ताकि यह चुनौती उनके पास भी पहुंचे कि वे मन फिराए, कि वे इस सच्चाई को समझे कि क्रूस पे जो व्यक्ति लटक रहे थे वो मात्र एक इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु मसीह है। और क्रूस कोई लज्जा का स्थान नहीं है, वरन ताकि वे लोग इस सच्चाई को समझे कि क्रूस एक महिमामय स्थान है, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस में समाप्त कार्य के द्वारा ही परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा और उद्धार मनुष्य तक पहुंचते हैं। यीशु मात्र कोई आम इंसान नहीं है, वरन वो परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु मसीह है, और ये उसका सुसमाचार है। और क्रूस लज्जा का बजाय अब, ताकि लोगों के लिए एक महिमामय स्थान बने, क्योंकि क्रूस, यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से ही परमेश्वर लोगों के पापों को क्षमा करते हैं। ताकि अपरिवर्तित रोमी लोग इस सच्चाई को समझे और उनके सम्मुख ये चुनौती पहुंचे कि वह यीशु मसीह पर विश्वास करे और उनका अनुसरण करे करें। तो ये दो मुख्य कारण को मद्देनजर रखते हुए मरकुस का पुस्तक को लिखा गया। ये दुটো मुख्य उद्देश्य के ভিত্তি রেখে মার্কের সুসমাচারটিকে লেখা হয়েছে। কষ্টপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, যাতে তারা মৃত্যু অবধি প্রভু যিশুতে বিশ্বাসযোগ্য থাকে, এবং সাথে সাথে বিশ্বাসীরা যখন এই সুসমাচারটিকে ঘোষণা করতে লাগবে, যেন কি অপরিবর্তিত রোমী লোকেরা যেন মন পরিবর্তন, যেন কি তারা এই জিনিসটা বুঝতে লাগে যে ক্রুশ, যীশু খ্রিস্টর ক্রুশ কোনো লজ্জার স্থান নয়, বরং সেটি মহিমার স্থান। কারণ পিতা ঈশ্বর থেকে পাপের ক্ষমা যীশু খ্রিস্টর ক্রুশের মাধ্যমেই मानव जातिर काछे एसे थाके। ताई माय डियर फ्रेंड्स, আমরাও, इसलिए हम लोग भी जैसे जैसे हम इस पुस्तक को एक साथ स्टडी करेंगे, ताकि हर परिस्थिति में हम पतरस का जैसा अंगीकार कर सके, सच्चे विश्वास के सहित यीशु ही वो मसीह है, ताकि हम उस सुबेदार के जैसा যেন কি আমরা সেই সেনাপতির মতন, পিতরের মতন যেন অঙ্গীকার করতে পারি সর্ব পরিস্থিতিতে যে যিশুই হচ্ছে মসিহ, এবং যিশুর প্রতি সত্য বিশ্বাসের দ্বারা যেন আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন লেগে থাকি, এবং এই অঙ্গীকারটা যেন করি যে সত্যি যিশুই হচ্ছে সে খ্রিস্ট, তিনি হচ্ছে ঈশ্বরের पुत्र। এবং সর্ব পরিস্থিতির মাঝে, हर परिस्थितियों में, ताकि हम मृत्यु तक यीशु मसीह में विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित रहे। धन्यवाद।